हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक सुझाव देना चाहता हूँ। वो सुझाव यह है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं उनको यूपीएससी मेंस का जो पहला पेपर होता है ऐसे राइटिंग का, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। पेपर से पहले हाल ही में मैंने कुछ बच्चों का ऐसे राइटिंग का एक टेस्ट लिया था और उसमें मैंने पाया कि जो स्टूडेंट थे वो मतलब ऐसे लिखने में काफ़ी अनकंफर्टेबल थे। उसका कारण ये था कि एक तो उनके पास आइडियाज़ की कमी थी और दूसरा उनके पास ऐसे के संदर्भ में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दोस्तों, यूपीएससी की सिलेक्शन में ऐसे का जो पेपर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जो पेपर होता है वो लगभग 3 घंटे का होता है। इसमें क्या होता है, पेपर में हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। दोनों में आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें 4 टॉपिक होंगे और सेक्शन बी में भी आपका 4 टॉपिक होंगे। दोनों सेक्शन में से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। प्रत्येक ऐसे लगभग 125 मार्क्स का होता है। यानी अगर हम देखें तो इन दोनों में जो आपका जो मार्क्स बनते हैं वो आपका 250 का ही पेपर होता है। और इसमें से अगर हम देखें अभी तक जो हाईएस्ट जो ऐसे राइटिंग में मार्क्स लिए गए हैं 175 के करीब अभी तक किसी ने लिए हैं। अगर आपका जो स्कोर है वो 130 से लेकर 150 के बीच है तो आपका वो मतलब आपका गुड स्कोर माना जाएगा। पर मोस्टली जो स्टूडेंट आपका सिलेक्ट होते हैं उनका ऐसे राइटिंग में जो स्कोर होता है वो 100 से लेकर 120 के बीच होता है। अब ये जो ऐसे होता है लगभग आपका 1000 से 1200 वर्ड के बीच आपको लिखना होता है। बड़े नाम से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अब मैंने देखा कि जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसे राइटिंग का जो पेपर होता है उसको काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लिमिटेड सा स्कोर ही लाना होता है। वही जो मैंने कहा 100 से 120 के बीच लाना होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो या जो न्यू एस्पिरेंट्स अगर वो चाहें तो स्टार्टिंग से ही वो ऐसे राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब लेकिन आपका ये जो ऐसे राइटिंग है इसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, कैसे हम ऐसे में ऐसे का जो पेपर है उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं, उसके लिए जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में क्या होता है कि कई डायमेंशन में बात होती है। उसमें आपका अगर हम देखें तो आपका जो यूपीएससी से रिलेटेड उसमें कई जो टॉपिक है उनके बारे में बात की होती है। जैसे मान लीजिए कल्चर वाला पोर्शन भी हिंदी में हमारे को देखने को मिलता है, उसमें हमारे को सोशल इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। फिर जो एडिटोरियल जो सेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई वो हमारे को हिंदू न्यूज़पेपर से पता लगती है। इसके अलावा जैसे आपका गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, ठीक है, और आपका जो एआई या टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे जो टॉपिक्स है वो आपका हिंदू में कवर होते हैं और उसके बारे में जो अपडेशंस है वो हमारे को हिंदू से ही पता लगती है। अब जब भी मान लीजिए मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए सोशल इशू ले लीजिए जो कि आपका हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया है।
मान लीजिए जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करता हूँ, तो वीमेन एम्पावरमेंट में क्या होगा कि उसके बारे में मैं देखूँगा कि गवर्नमेंट के कौन कौन से जो इनिशिएटिव या प्रोग्राम है वो आपका वीमेन एम्पावरमेंट के लिए चले हुए। इसके अलावा मैं जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है या जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट डाटा है उसके ऊपर भी फोकस करूँगा। उस चीज़ को भी अगर मैं अपने ऐसे में स्पेसिफाई करूँगा तो जो एग्ज़ामिनर होएगा तो उसमें नो डाउट मुझे जो स्कोर है वो थोड़ा उसमें ज़्यादा देगा। इसके अलावा हमारे को जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है, कोट्स एंड इनेक्डोट्स, उनका भी यूज़ करना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो आपका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स है, क्योंकि आजकल बहुत सारे टॉपिक ऐसे चले हुए हैं, उनको भी हम अपने ऐसे में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें जो लेटेस्ट एग्जांपल्स है या जो कंटेम्प्रेरी जो आपका इंटरनेशनल जो एग्जांपल्स है वो भी अपने ऐसे में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा जैसे टॉपिक मान लीजिए कोई कोट दे दिए, तो आप हो सके तो आपका जो कोट्स है, इम्पोर्टेंट जो कोट्स है, फेमस कोट्स है, उनके बारे में भी ऐसे तैयार कर लें। अब जैसे मैं देख रहा था एआई का जो टॉपिक है वो दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट के पास उसके कुछ ज़्यादा आइडियाज़ थे नहीं, तो लिखने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये जब आप ऐसे लिखोगे तो इसके अलावा मैंने देखा है जैसे एक हिंदू में जैसे आपका एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है या इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो भी काफ़ी उसके बारे में दिया हुआ होता है, या कोई इंटरनेशनली कोई उसके लिए जैसे कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या हमारा जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचने के लिए, या कोई आपका जो समिट्स हो रहा है, कोई इवेंट्स हो रही है, तो उन चीज़ों को भी आप अपने ऐसे में स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या डिसीज़न लिए गए हैं उसके बारे में भी उसके विषय में भी आप अपने ऐसे में मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आपका जो ऐसे होएगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनेगा, उसमें आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ऐसे को जब भी आप लिखें इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपके पास 4-4 टॉपिक्स है, अब कोई स्टूडेंट क्या करता है रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा देता है, उसके बारे में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप सिर्फ जो आपके पास चॉइसेस दी गई है उसमें से केवल वही ऐसे लें जिसके बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। उसमें क्या होगा, उसमें आप बहुत सारी जो बातें हैं वो अपनी ओर से उसमें आप दे सकते हैं। ऐसे में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा उसमें आपने उसको लिमिटेड सा रखना है। भले ही आप उसमें क्या करें, उसको कई मल्टी डायमेंशन में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है मैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं कई डायमेंशन के साथ उसको जोड़ सकता हूँ, सोसाइटी के साथ भी, रिलीजन के साथ भी, टेक्नोलॉजी के साथ भी, ठीक है, एथिक्स के साथ भी, ठीक है, तो कई गवर्नेंस के साथ भी, तो कई डायमेंशन में मैं उसको जोड़ सकता हूँ। यानी उसका मल्टी डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसको भी मैं अपने ऐसे में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ऐसे जब आप लिखते हैं उसमें लैंग्वेजेस का, जैसे स्टूडेंट पूछ रहे थे वही लैंग्वेजेस कैसे रखनी है, क्या उसमें मुझे भाई उसमें कोई जो बड़े बड़े जो बॉम्बास्टिक वर्ड्स है उनका यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप उसमें सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में क्लियरली अपने ऐसे को लिख सकते हैं। कोई उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे को प्रभावी बनाने के लिए थोड़ा सा आप जैसे इसमें जो कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट जो फ्रेजेज है या वर्ड्स है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसमें हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, एट द सेम टाइम, ठीक है, हैविंग सेड दैट, या जैसे अल्टीमेटली, इन वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे अगर हम देखें कंक्लूजन है, कंक्लूजन को भी आपने सही से लिखना है। आप अगर
कंक्लूजन में अगर किसी के बारे में लिख रहे हो, मान लीजिए ऐसे राइटिंग में आप एनवायरनमेंट के बारे में लिख रहे हो, तो आप अपने वहाँ पे सजेशंस भी दे सकते हैं। जैसे इसमें वे फॉरवर्ड वाला जो बात है कि आगे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सोशल इश्यूज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, ठीक है, और जैसे आपका कोई जैसे जो बर्निंग टॉपिक्स है, मान लीजिए जैसे आजकल चला हुआ है, जैसे आपका जो करप्शन हो गया, ठीक है, कोई जैसे सीजेपी जो पार्टी बनी, ठीक है, या ये आपका जो पेपर लीकेज जो हो रही है उसके बारे में, उस तरह के जो टॉपिक्स है उनके बारे में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी चली हुई है इंडिया के अंदर, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को आप निरंतर करते जाओगे तो आपका जो ऐसे राइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगी और आप इसमें अच्छा स्कोर ला पाओगे। यानी इसमें आप मेरे हिसाब से 130 से लेकर 160 के बीच जो स्कोर लाना उतना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो, उसमें आप नई से नई जो इनपुट्स डाल सकें ताकि एग्ज़ामिनर आपको अच्छे जो मार्क्स है उसमें दे दे। तो यही मेरा सुझाव था कि ऐसे राइटिंग को इतना लाइटली ना ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार ऐसे तो लिखना ही है, बस लिख देंगे। तो लेकिन जैसे मैंने टेस्ट लिया उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी सुपीरियर भी थे, लेकिन फिर भी उनको लिखने में दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान दें और स्टार्टिंग से ही जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो उसी समय से आप ऐसे राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी शुरू कर दी। तो मैं यही कहना चाहता था।